नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता, हाजिर हूं खबर दिन भर के छोटे बड़े समाचारों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। श्रीनगर में जमात और हुर्रियत से जुड़े ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। कई स्थानों से आपत्तिजनक साहित्य और फोटोग्राफ बरामद। आतंक और अलगाववादी नेटवर्क खत्म करने के अभियान का हिस्सा बताया गया। अनंतनाग पुलिस के अनुरोध पर जफर भट्ट के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। जफर भट्ट हिजबुल मुजाहिदीन का वरिष्ठ सदस्य, वर्तमान में पाकिस्तान में सक्रिय। पुलिस ने जनता से अपील की कि किसी को भी जानकारी मिले तो साझा करें। शगुन परिहार ने डिप्टी सीएम को करार दिया नेका का बिना फीस का वकील। कहा, नेका सरकार नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों की हितैषी, भाजपा पहले की ही तरह करेगी लोगों की सेवा। उमर अब्दुल्ला बोले, हमने कांग्रेस के लिए छोड़ी थी एक सीट, अब वो नहीं लड़ना चाहते तो ये उनकी मर्जी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ने से खुद किया है मना। सीएम बोले, भाजपा एक भी सीट पर जीतने की स्थिति में नहीं। मसल पावर, पैसे या फिर एजेंसियों का भाजपा कर सकती है प्रयोग। बोले, हम सभी सीटों पर जीत हासिल करने की स्थिति में। डिप्टी सीएम बोले, नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्यसभा की सभी सीटें जीतेगी। बीजेपी को इन चुनावों में हार का सामना करना होगा। आज तक बीजेपी ने जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। डिप्टी सीएम ने बीजेपी नेताओं को केंद्र की कठपुतली बताया। चौधरी ने महबूबा मुफ्ती पर भी केंद्र सरकार के इशारे पर चलने का आरोप लगाया। बोले, महबूबा मुफ्ती और एलओपी के बयानों में कोई अंतर नहीं। डिप्टी सीएम ने बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, आज तक ना तो बेरोजगारी कम हुई, ना ही डेली वेजरों को पक्का किया। बीजेपी नेता केवल नेका सरकार की आलोचना करने में है व्यस्त। भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवारों ने आज श्रीनगर में नामांकन पत्र दाखिल किया। बीजेपी की ओर से सत शर्मा, अली मोहम्मद मीर और राकेश महाजन चुनाव लड़ेंगे। पार्टी की ताकत दिखाने के लिए म्यूनिसिपल पार्क में सभी नेता एकत्रित हुए। मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी श्रीनगर में भाजपा उम्मीदवारों के साथ रहे मौजूद। नामांकन दाखिल करवाते समय सभी भाजपा विधायक भी श्रीनगर पहुंचे। बोले, सभी 3 सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा। इलेक्शन कमीशन ने नगरोटा विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी की। नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर और मतदान 11 नवंबर को। दिवंगत विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन से सीट हुई थी खाली। राज्यसभा चुनाव के लिए एनसी के 4 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू और शमी ओबराय सहित इमरान नबी डार ने भी अपना नामांकन किया दाखिल। राज्यसभा चुनाव में प्रदेश के बाहर से 2 स्वतंत्र उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। इनमें से एक उम्मीदवार तेलंगाना से। इन उम्मीदवारों को संबंधित विधानसभा से 10 प्रस्तावक जुटाने होंगे। पुंछ के डिंगला में टाटा मोबाइल हादसे में एक की मौत, एक घायल। अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिरी टाटा मोबाइल। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। घायल अस्पताल में भर्ती। कूद के पास गैस टैंकर दुर्घटनाग्रस्त, चालक की मौके पर मौत। सुरक्षा के तहत सड़क कई घंटों तक बंद। पुलिस ने संभाली स्थिति। टैंकर को एजे गैस में स्थानांतरित कर जांच शुरू। लेह में शहीद हुए अरनिया के सपूत हरविंदर सैनी को दी गई अंतिम विदाई। सतवारी से कूल कला तक युवाओं ने निकाली तिरंगा रैली। सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। जवानों ने उल्टे शस्त्र कर दी सलामी। बारामूला जिले में 31 अक्टूबर तक ड्रोन उड़ान पर प्रतिबंध। जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से आदेश जारी किया। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिंबल कैंप मीरा साहब हत्याकांड में 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पंजाब भागे थे लेकिन समन्वित अभियान से पकड़े गए। पुलिस अन्य सहयोगियों की भूमिका की भी कर रही जांच। न्याय की कार्रवाई जारी। बस सर्विस यूनियन ने पत्रकार वार्ता कर रखी अपनी बात। कहा, अवैध रूप से बीसी रोड से टेम्पो वाले उठा रहे सवारियां। ऐसे में वैध रूप से काम करने वाले ट्रांसपोर्टर हो रहे परेशान। रजौरी में 3 वीडियो निलंबित। उपायुक्त अभिषेक शर्मा ने की कार्रवाई। प्रशासनिक लापरवाही के आरोपों के बाद उठाया गया कदम। उपायुक्त ने जांच के आदेश जारी कर दी सख्त चेतावनी।
जम्मू में टूटी सड़कों और ट्रैफिक व्यवस्था के खिलाफ शिवसेना ने किया प्रदर्शन। पार्टी ने प्रशासन को चेताया, जल्द सुधार न हुआ तो होगा बड़ा आंदोलन। नेताओं ने सड़क पर लिखा निकम्मी सरकार जैसा शब्द। जम्मू रूरल पुलिस ने गरोटा में अवैध खैर की लकड़ी से भरी महिंद्रा जब्त की। चालक पुलिस को देखकर हुआ फरार। वाहन में करीब 20 क्विंटल लकड़ी मिली। जब्त लकड़ी और वाहन को वन विभाग को सौंपा जाएगा। आदिल हुसैन ने वंदे भारत एक्सप्रेस में खोया हुआ यात्री का बैग किया बरामद। बैग में मोबाइल और 5000 नकद सुरक्षित लौटाए। रेलवे ने उनके समर्पण और तत्परता की सराहना करते हुए प्रशंसा पत्र देने की घोषणा। पुलवामा के परिमपुरा इलाके में मदरसा की इमारत में लगी आग। फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझाया गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की तेज कार्रवाई की सराहना। गांधरबल के सुंबलवाला गुंड में नाला सिंध पर बना पुल असुरक्षित घोषित। एसएसपी गांधरबल ने निर्देश पर बड़े वाहनों के लिए पुल बंद। स्थानीय लोगों ने पुल की जल्द मरम्मत करने की कही बात। हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जंग लगा मोटार शेल मिला। बम निरोधक दस्ते ने शेल को सावधानी से निष्क्रिय किया। माना जा रहा है ये शेल पिछले संघर्ष विराम उल्लंघन के दौरान गिरा होगा। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज शीतल देवी ने डोडा में युवा तीरंदाजों का सम्मान किया। लड़कियों की तीरंदाजी प्रतियोगिता में विजेताओं को दी प्रेरणा और बधाई। शीतल देवी ने संदेश से युवा खिलाड़ी और उत्साह से और प्रेरित हुए। सुंब ब्लॉक के पैंठी के जोशिफ खन्ना ने एनडीए परीक्षा पास कर रचा इतिहास। जोशिफ गांव से एनडीए परीक्षा पास करने वाले बने पहले युवक। उनकी सफलता ने गांव के युवाओं को सेना में भर्ती होने की प्रेरणा दी। दिव्य ज्योति जागृत संस्थान द्वारा 14 अक्टूबर को माता की चौकी का होगा आयोजन। उधमपुर में होगा कार्यक्रम। भक्तों की उमड़ेगी भीड़। संस्था ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। भक्तों से सहभागिता करने की अपील। जम्मू के गुलशन ग्राउंड में गोली लगने से हेड कांस्टेबल संजीव कुमार घायल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालत स्थिर। पुलिस ने घटना की जांच शुरू की। ह्यूमैनिटी पब्लिक स्कूल के उदय देव और पारस वर्मा ने ताइक्वांडो में किया शानदार प्रदर्शन। दोनों छात्र राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में करेंगे जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व। विद्यालय ने सम्मान समारोह। शिक्षकों ने दी बधाई। जम्मू भाजपा ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कच्ची छावनी कार्यालय में भाजपा पदाधिकारियों ने दी अभियान की जानकारी। जनता तक अभियान पहुंचाने के लिए घर घर संपर्क कर रूपरेखा तैयार। प्राचीन श्री काल भैरव मंदिर में भैरव अष्टमी का भंडारा आयोजित। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना हवन और प्रसाद वितरण में लिया भाग। मंदिर परिसर में गूंजे भजन कीर्तन। भक्तों ने लिया आशीर्वाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भाजपा आयोजित करेगी आत्मनिर्भर भारत पद यात्रा। भाजपा महासचिव बलदेव सिंह बलोरिया ने पत्रकारों को दी जानकारी। पद यात्रा का उद्देश्य जनता में देशभक्ति की भावना जागृत करना। डीडीसी नौशहरा में हुआ छात्र संघ का चुनाव। ऋषि वर्मा बने लड़कों के अध्यक्ष तो शगुन बनी लड़कियों की अध्यक्षा। छात्रों ने के उत्थान के लिए काम करने का लिया संकल्प। हंदवाड़ा के कुमार मोहल्ला वालरमा में लोगों ने पीएचई विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने हंदवाड़ा कुपवाड़ा रोड जाम कर झूठे वादों का लगाया आरोप। लोगों ने अधिकारियों से जल्द पानी की समस्या को हल करने की अपील। एसपी साउथ जम्मू ने पीएस गंगयाल और पीएस भाग्यबाहू में की टिपिंग सेरेमनी। हेड कांस्टेबल मनोज शर्मा और गौतम सिंह चिब को दी एएसआई की पदोन्नति। वरिष्ठ अधिकारियों ने बधाई दी और परिवारों के योगदान को भी सराहा। पुंछ में प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन ने नेत्र सर्जरी शिविर आयोजित किया। जीएमसी और एएच रजौरी के सहयोग से गरीबों को निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा मिली। प्रशासन और डॉक्टरों ने मरीजों की जांच कर मदद प्रदान की। 30वीं जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप उधमपुर का समापन समारोह हुआ संपन्न। मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी एसएसओ रमेश चंद्र मिश्रा मौजूद रहे। विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए और प्रतिभागियों की सराहना की गई। जम्मू कश्मीर में 23 अक्टूबर तक मौसम रहेगा शुष्क। अगले 7 दिनों में दिन और रात के तापमान में 3 डिग्री तक हो सकती है बढ़ोतरी। किसानों को सलाह कि वे अपने कृषि कार्य जारी रखें। तो फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।
अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।